योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग की एक नई जानकारी। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ आयुष हरियाणा की। कुछ समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष न्यू दिल्ली ने एक लेटर जारी किया था जिसमें सभी राज्यों से कहा हुआ था कि आपको योग इंस्ट्रक्टर की भर्ती करनी है। कई राज्य पहले ही इसकी स्वीकृति दे चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अब हरियाणा ने भी स्वीकृति दे दी है। हरियाणा में भी अब योग इंस्ट्रक्टर के पद पर योग की वैकेंसी आएंगी। यहाँ पर जिले वाइज पद की संख्या दी गई है। अंबाला में 14 पद, भिवानी में 23 पद, चरखी दादरी में 22 पद, फरीदाबाद में 6 पद, फतेहाबाद में 16 पद, गुड़गांव में 10 पद, हिसार में 35 पद, झज्जर में 24 पद, जिंद में 23 पद, कैथल में 18 पद, करनाल में 26 पद, कुरुक्षेत्र में 13 पद, मेवात में 11 पद, नरनौल में 30 पद, पलवल में 11 पद, पंचकुला में 12 पद, पानीपत में 15 पद, रेवाड़ी में 12 पद, रोहतक में 27 पद, सिरसा में 23 पद, सोनीपत में 21 पद और यमुनानगर में 15 पद। ऐसे टोटल 407 पदों पर हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दे दी है। योग इंस्ट्रक्टर के लिए 1 घंटे वाले 32 योग सत्र लेने होंगे। मानदेय 8,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशंस के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि 10+2 आपकी होनी चाहिए। साथ में योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो बात की गई है वह YCB की गई है। YCB आपके पास होना चाहिए। पास के जो व्यक्ति हैं उनको वरीयता मिलेगी। यहाँ पर उन्होंने वेटेज बताया है कि आपका सिलेक्शन कैसे होना है, किस तरह से आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। जो क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है उसमें 20% किया जाएगा। यदि आपके पास PhD, PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा है तब इसके अधिकतम 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। PhD के लिए 15 मार्क्स, PG डिग्री के लिए 10 मार्क्स और PG डिप्लोमा यदि आपने किया है तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस के लिए अधिकतम 15 मार्क्स आपको मिलने हैं। 1 साल के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज या आपके पास वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट से संबंधित कोई जानकारी है या फिर आपके पास सर्टिफिकेट है तब आपको उसके भी नंबर मिलने वाले हैं। यदि आपने 1 ईयर का कोर्स किया है तब आपको 15 नंबर और यदि आपने 6 मंथ का कोर्स किया है तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। पास के व्यक्ति को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। विद इन ब्लॉक आपको 10 नंबर, यदि आप डिस्ट्रिक्ट के हैं तब आपको 7 नंबर, यदि आप स्टेट के हैं मतलब हरियाणा के हैं तब आपको 5 नंबर, यदि आप अदर स्टेट के हैं तब आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से आपका सिलेक्शन होना है। यहाँ पर इन्होंने ज़िले में कौन कौन सी जगह पर भर्ती आपकी होनी है उससे संबंधित भी लिस्ट इन्होंने बताई है। उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, पूरा पढ़ करके मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन लिस्ट में आप देख लीजिएगा आपका गांव है क्या। यदि गांव नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉक वाले को सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से आप हो सकता है पिछड़ जाएं। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति उस गांव का नहीं होता है तब आप यहां पर सिलेक्ट किए जा सकते हैं। हरियाणा से बाहर वाले यहां पर आवेदन ना करें क्योंकि सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है। केवल 8,000 रुपये प्रति माह आपको मिलना है, इसलिए आप आवेदन ना करें। आपको प्रेफरेंस भी नहीं मिलना है। और हरियाणा में वैसे भी बहुत सारे योग टीचर हैं
जिन्होंने योग से सर्टिफिकेशन या फिर योग से कोई भी कोर्स किया है तब उनको प्रेफरेंस मिलने वाला है। 22 भी होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, भर्ती डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी के माध्यम से होनी है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी अपने तरीके से लेटर जारी करेगा। इसलिए ध्यान रखना है, यह केवल सामूहिक लेटर है कि भर्ती को स्वीकृति दे दी गई है। क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन कौन से ज़िले में भर्ती होगी, यह केवल जानकारी है। डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी अपने माध्यम से भर्ती करेगा, तो उस पर आप ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।